सुंदरबन के जंगल में कालू कौवा अकेले रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, बस एक दोस्त था, सोनू। उन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। सोनू की शादी अभी चुनमुन नाम की कबूतरी से हुई थी। वह बहुत ही सुंदर थी। एक दिन की बात है। अरे कालू, तू चल मेरे घर चल, आज तेरी भाभी ने तुझे दावत पर बुलाया है। अरे वाह, दावत पर? फिर तो मैं जरूर आऊँगा। हाँ, शाम को आ जाना। शाम को कालू समय पर सोनू के घर पहुंच जाता है और सोनू की पत्नी कालू को पेट भर के खाना खिलाती है। कालू को खाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वह खाने की बहुत तारीफ करता है। अरे वाह भाभी जी, आपके हाथों में तो जादू है। इतना अच्छा खाना बनाया है आपने। देवर जी, आपको इतना पसंद आया है तो और दूं? नहीं नहीं भाभी, पेट में जगह नहीं है। काश मेरी जिंदगी में भी आप जैसी पत्नी होती जो रोज मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती। अच्छा जी, तो मेरी जैसी पत्नी चाहिए आपको? अरे नहीं भाभी जी, वैसा मतलब नहीं है मेरा। मैं तो बस चाहता हूँ कि आप जैसा खाना बनाने वाली मिल जाती। अरे भाई, तो एक चिड़िया है हमारी नजर में, मेरी ही साली है, बिल्कुल चुनमुन जैसा खाना बनाती है। सच में? तो बात चलाओ ना मेरी। ठीक है, अगर तेरा यही फैसला है तो ठीक है। सोनू अपने सास ससुर से कालू के रिश्ते की बात करता है। टूनी के माँ बाप भी मान जाते हैं। दामाद जी, हमें तो कोई परेशानी नहीं, बस आपने कालू को टूनी के बारे में सब बता दिया है ना? नहीं बताया तो नहीं, पर मुझे पूरा भरोसा है कि वह अन्य पक्षियों जैसा नहीं है। वो मेरा दोस्त है। इतना तो मैं जानता ही हूँ कि वह काले गोरे में कोई भेदभाव करने वाला नहीं है। उसे तो बस एक घरेलू बहू से मतलब है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम अगले हफ्ते शादी कर लेते हैं। टूनी बहुत काली थी, पर रंग काला होने के बावजूद वह बहुत गुणी थी। उधर कालू भी शादी के लिए तैयार हो जाता है और फिर एक दिन उन दोनों की शादी का दिन आता है। सब जगह सजावट हुई थी। तभी टूनी मुंह ढक कर आती है। सोनू यार, टूनी ने इतनी गर्मी में क्यों पल्लू कर रखा है? ये इनका रिवाज है। इनके घर में शादी के समय चिड़िया घूंघट में रहती है। शादी की सारी विधि समाप्त हो जाती है और उन दोनों की शादी भी हो जाती है। कालू टूनी को घर ले आता है। रात को कालू जब टूनी का घूंघट उठाकर देखता है तो वह हैरान रह जाता है। कौन है तुम? अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। आज ही तो हमारी शादी हुई है। क्या तुमसे मेरी शादी हुई है? तुम चुनमुन भाभी की बहन हो? हाँ। नहीं, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। तुम जैसी काली कलूटी को मैं किसी भी जन्म में अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। अरे रंग भी देखा है तुमने अपना। टूनी चुपचाप खड़ी रहती है। वहीं कालू के सारे सपने बिखर जाते हैं जो उसने अपनी पत्नी को लेकर सजाए थे। वह चाहता था कि उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर होगी। ऐसी पत्नी जंगल में किसी पक्षी की नहीं होगी, पर उसके अरमान धरे के धरे रह गए। अगली सुबह कालू टूनी को लेकर सोनू के घर पहुंचता है और गुस्से से कहता है, रख अपनी साली को अपने पास। मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। अरे इसका कोई मेल है मेरे साथ? मैं कहाँ और ये कहाँ? कालू, तू ये कैसी बातें कर रहा है? मैंने तो सोचा था कि तू और लोगों जैसा नहीं है। गलत सोचा फिर तूने मेरे बारे में। मैं वैसा ही हूँ। अब रख तू अपनी साली को अपने पास। मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं। तलाक के पेपर भिजवा दूंगा और आज से तेरी मेरी दोस्ती भी खत्म। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कालू का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और वह बिस्तर पर पड़ जाता है। उसका करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए उसका ख्याल कौन रखता। वहीं ये खबर जब टूनी को लगती है तो वह दौड़ी दौड़ी कालू के पास आती है और उसे खाना बनाकर खिलाती है। टूनी, तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। नहीं जी, मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। आखिर मेरे अलावा आपका है कौन? टूनी कालू की बहुत सेवा करती है। कालू उसे कई बार जाने के लिए कहता है, पर टूनी फिर भी नहीं मानती और दिन रात उसकी सेवा करती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। कालू अब एकदम ठीक हो जाता है, पर यह सब हुआ था टूनी की सेवा से और ये बात कालू भी जानता था। इसीलिए वह टूनी से कहता है, टूनी, मैं बहुत गलत था। मैंने तुम्हारा कितना अपमान किया, पर उसके बावजूद तुमने मेरा ख्याल रखा। सच में तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे मिल ही नहीं सकता था। मुझे माफ कर दो। टूनी कालू को माफ कर देती है और फिर वे दोनों आगे की जिंदगी खुशी से जीते हैं। उधर कालू और सोनू की दोस्ती भी फिर से एक बार अच्छी हो जाती है। सुंदरबन के जंगल में रानू नाम की चिड़िया अपनी दो बहू टूनी और लाडो चिड़िया के साथ रहती थी। रानू की दोनों बहुएं एक दूसरे से बहुत ही अलग थी। जहां उसकी बड़ी बहू टूनी बहुत ही अमीर परिवार से थी,
तो उसकी छोटी बहू लाडो एक गरीब परिवार से। टूनी चिड़िया हमेशा ही अपनी अमीरी का रोब झाड़ती और लाडो को नीचा दिखाती रहती। यूं ही एक दिन की बात है। अरे टूनी बहू, जरा मेहमानों के लिए पानी तो ले आना। हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। टूनी किचन में जाती है और पानी और कुछ मिठाई लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी। अरे वाह रानू चिड़िया, पता नहीं था तेरे घर में हर किसी को पानी के साथ मिठाई भी परोसी जाती है। अरे इसका मतलब तू बहुत ही अमीर है, पर क्यों तू हमेशा पैसों के लिए रोती रहती है? रानू उनकी बातें सुन लेती है और कुछ नहीं बोलती, और जब वह सभी औरतें चली जाती हैं तो वह टूनी को अपने पास बुलाती है। अरे टूनी बहू, तूने उन सभी औरतों के सामने ये मिठाई क्यों परोसी? अरे माँ जी, हमारे यहाँ खाली पानी नहीं देते, इसीलिए मैंने फ्रिज में जो भी रखा था वो ले आई। अरे बहू, मालूम भी है वे मिठाई कितनी महंगी थी? तभी रानू की छोटी बहू लाडो वहाँ आई। अरे क्या हुआ माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों हैं? अरे देख बहू, इसने क्या किया। ये जो मिठाई मैं खास तेरे ससुर जी के जन्मदिन के लिए लाई थी, वो मिठाई इसने उन औरतों में बांट दी, और अब मैं क्या करूं ये बता। अरे टूनी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता है माँ जी वह मिठाई खरीदने के लिए कितने महीनों से पैसे जोड़ रही थी। अरे आप दोनों क्यों मेरे ऊपर चढ़ी जा रही हैं? अब मुझे क्या पता था कि वह मिठाई किस लिए आई है। अरे हमारे घर में तो खाली पानी नहीं देते, इसीलिए मैंने वो मिठाई परोस दी। टूनी ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। हाय राम, पता नहीं कहाँ से ये अमीरजादी मेरे बेटे के गले पड़ गई। हमें तो ये कभी नहीं छोड़ेगी, बेच के खा जाएगी हमें। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन टूनी घर के लिए एक नई वॉशिंग मशीन ले आई। अरे बहू, ये तू क्या ले आई? अरे माँ जी, मैं घर के लिए एक नई वॉशिंग मशीन लेकर आई हूँ। देवरानी जी, ये तो बहुत महंगी लग रही है। कितने की है? 15,000 की है। क्या? अरे इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आए? कहीं चोरी वोरी तो नहीं की? नहीं माँ जी, ये तो मैंने किश्तों पर निकाली है। अरे इतनी महंगी मशीन लेने की क्या जरूरत थी? हम तो हाथ से ही कपड़े धो लेते हैं। पर मुझसे वो सब नहीं होता। क्या मतलब नहीं होता? अपनी जेठानी से कुछ सीख। अरे ये तो गरीब परिवार से है, इनको तो ये सब करने की आदत है, पर मुझसे ये गरीबों वाले काम नहीं होते। वैसे भी मैं आपको कौन सा कपड़े हाथ से धोने से मना कर रही हूँ, आप धो ले, पर मैं तो मशीन से धोऊंगी। टूनी वह मशीन अपने कमरे में रख लेती है और हमेशा अपने ही कपड़े उस मशीन में धोती, और लाडो को उसका जरा सा भी इस्तेमाल नहीं करने देती थी। अरे टूनी, तुम भाभी को भी अपने कपड़े इसमें ही धोने दो ना। अरे तुम चुप रहो जी, मैंने क्या कोई ठेका ले रखा है? और इनके कपड़े बहुत गंदे होते हैं, उन्हें मशीन भी चलानी नहीं आती। खामखाम मेरी अच्छी खासी मशीन खराब कर देंगी वो। लाडो टूनी की बातें सुनकर उदास हो जाती है, और शाम को जब वे खाना खाते हैं तो लाडो खाना बनाकर सबको देती है। वहीं टूनी खाना खाकर मुंह बनाने लगती है। छी, क्या बनाया है ये? क्या हुआ देवरानी जी, खाना पसंद नहीं आया आपको? अरे ऐसा बेस्वाद खाना भी किसी को पसंद आएगा? हटाओ, मुझे नहीं खाना ये खाना। टूनी बहू, तुम ऐसे खाने का अपमान क्यों कर रही हो? माँ जी देखिए, मुझे जो सही लगता है मैं वही कर रही हूँ। ऐसा खाना मुझे तो पसंद नहीं, मैं तो ये सब खाना खाने वाली नहीं। ऐसा खाना हमारे यहाँ नौकर भी नहीं खाते हैं, तो ये लाडो भाभी हमें क्या बनाकर खिला रही है? टूनी खाने की थाली दूर फेंक देती है और उठकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब हर रोज टूनी किसी न किसी बात को लेकर कलेश करने लगी और अपनी जेठानी लाडो को खरी खोटी सुनाने लगी, और उसको उसकी गरीबी की याद दिलाकर उसका मजाक बनाने लगी। फिर एक दिन टूनी अपनी सास और जेठानी से कहने लगी, माँ जी आज मेरे माँ बाप आने वाले हैं, इसीलिए आप दोनों थोड़ा अच्छे से खाना बना लेना और घर की साफ सफाई भी कर लेना। देखो लाडो भाभी, वहाँ कितने जाले लगे हुए हैं, देखो क्या सफाई करनी नहीं आती आपको? वहाँ कोई जाला नहीं लगा हुआ, वहाँ तो सब कुछ एकदम साफ है। मैंने पिछले हफ्ते ही तो वहाँ की सफाई की थी। अरे जेठानी जी, जो आपसे कहा जा रहा है आप वो करो, बस इस बात का ध्यान रखना कि मेरे घर वालों के सामने हमारी कोई बेइज्जती ना हो। मैं जरा बाजार से कुछ मिठाई और साफ पानी लेकर आती हूँ। टूनी अपनी जेठानी लाडो को यह हुक्म देकर वहाँ से चली जाती है, और बेचारी लाडो
बहुत ही मेहनत से घर की साफ सफाई करती है। तभी सफाई करते हुए उसके हाथ से टूनी की फोटो फ्रेम टूट जाती है, जो कि बहुत महंगी थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये फ्रेम तो बहुत ही कीमती था। अब जब टूनी देवरानी ये देखेंगी तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। अरे लाडो, क्या टूट गया? अभी किसी चीज की टूटने की आवाज आई थी। माँ जी, वो माँ जी। अरे बता भी, क्या हुआ? माँ जी, मेरे हाथों से ये फ्रेम टूट गई। अरे ये तो टूनी की पसंदीदा फ्रेम है, ये आखिर कैसे टूट गई? माँ जी, सफाई करते हुए ये टूट गई। अरे अब पता नहीं वह टूनी क्या करेगी। अगर उसका कोई छोटा सा गिलास भी तोड़ दे तो वह सारा घर सर पर उठा लेती है। और आज तूने उसकी फ्रेम तोड़ दी, पता नहीं आज वो क्या करेगी। पर तू चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगी। लाडो बेचारी डरी हुई थी कि तभी टूनी के माँ बाप आ गए और टूनी भी बाजार से आ गई। जेठानी जी, आपने खाना तो बना लिया है ना? हाँ टूनी, तुम चिंता मत करो, सब तैयार हो चुका है। खाना तो आपने सही बनाया है ना? कभी वो रोज का खाना तो नहीं बना दिया, बीमारों वाला? नहीं नहीं टूनी, मैंने खाने में सब तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई हैं। ठीक है, तो लगा दो खाना। लाडो सबके लिए खाना लगाती है और टूनी के माँ बाप खाना खाते हैं। अरे खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया है आपने। वैसे ये खाना मेरी बड़ी बहू लाडो ने बनाया है। हाँ हाँ, हम जानते हैं टूनी को तो कुछ बनाना आता ही नहीं, इसे तो बस लोगों की कमियां निकालनी आती हैं और फालतू का खर्च चाहे जितना भी करवा लो इससे। अरे माँ, बस भी करो ना। खाना खाने के बाद वे सभी टूनी के कमरे में आराम करने लगते हैं कि तभी टूनी की नजर अपने फोटो फ्रेम पर पड़ती है। अरे मेरी फोटो फ्रेम कहाँ गई? सुबह तक तो यहीं टंगी थी। तभी लाडो टूनी के पास आती है। टूनी, वो फ्रेम मुझसे गलती से टूट गई, मुझे माफ कर देना। माफ? अरे आप जानती भी हैं कितना कीमती फ्रेम था वो। मैं तो खास पेरिस से लेकर आई थी और आप ऐसे कह रही हैं कि टूट गया? बस टूनी, तुम अपनी जेठानी से किस तरह बात कर रही हो? बड़े छोटे का कोई लिहाज है या भूल गई हो तुम? माँ जी, आप तो हट ही जाइए, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती। आप तो अपनी इस बहू का साथ देंगी? आखिर ये आपकी फेवरेट बहू जो है। टूनी, आज तेरे माँ बाप आए हुए हैं, इसीलिए मैं ये नहीं चाहती कि खामखा मैं तेरा दिन खराब करूं। बाकी इतनी अकल तो तुझे होनी चाहिए कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। देख लाडो, देख, आज तक उसने इस तरीके से कभी तुझसे बात नहीं की। यही होते हैं एक अच्छी बहू के गुण। सिर्फ अमीर हो जाने से बहू के अंदर संस्कार नहीं आते, उसे बचपन से ही बच्चों के अंदर डाला जाता है। और माफ कीजिएगा भाई साहब, पर आपकी इस बेटी को अपनी दौलत का शायद कुछ ज्यादा ही घमंड है, तभी हर समय बस अपने पैसों का रौब दिखाती रहती है और बड़े छोटों का तो बिल्कुल भी लिहाज ही नहीं है इसे। रानू की ये बात सुनकर टूनी के माँ बाप टूनी को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। शायद ये थप्पड़ मैंने तुझे अगर पहले मार दिया होता तो आज तू मेरी इस तरह नाक नहीं कटवाती। सिर्फ पैसा होने से कोई अमीर नहीं होता, अमीर होने के लिए दिल भी बड़ा होना चाहिए, और जो तुझ में है नहीं। देख अपनी जेठानी को और कुछ सीख उससे। वो तुझसे उम्र में और पद में दोनों में बड़ी है, फिर भी तुझसे इतने ऊंचे स्वर में बात नहीं करती। और तू खुद को देख कैसे अपनी सास और जेठानी पर हुक्म चलाती है। टूनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपनी जेठानी लाडो से माफी मांगती है। लाडो भाभी, मुझे माफ कर दो। अरे टूनी, चुप हो जाओ, और तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। इस तरह अब वह दोनों पीछे के सभी गम भुलाकर खुशी खुशी रहने लगती हैं।